मनोज भूया ओडिशा के बरगढ़ से हैदराबाद आया था, अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर। शहर की चकाचौंध ने उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी बढ़ती गईं। धीरे धीरे तंबाकू, गुटखा और बीड़ी ने उस पर अपना काबू जमा लिया। हर सुबह से शाम तक उसका जीवन नशे के चक्कर में घूमता रहता था। वह अपने आप को खोता जा रहा था। दिन गुजरते ही उसकी लत गहरी होती जा रही थी। परिवार और दोस्तों के समझाने के बावजूद मनोज के लिए ये सब बेकार लगता था। उसका काम बिगड़ गया, रिश्ते टूटने लगे और सेहत भी खराब होती गई। लोग कहते थे, यह अब कभी नहीं सुधरेगा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन नशा उसे और गहराई में धकेलता जाता। मनोज की कहानी नशे के उस अंधेरे की कहानी है, जिसने उसके सपनों, परिवार और पहचान को छीन लिया। कभी सुधरने की उम्मीद की किरण दिखेगी या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन आज वह नशे के साए में जी रहा है। सुधरने का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वह एक अकेला आदमी है, एक अंधेरे कमरे में अपने ही नशे से घिरा हुआ। एक दिन वह एक छोटे से चाय वाले से मिलता है, जो खुद भी एक बार नशे की गिरफ्त में था, लेकिन अब वह सुधर गया है। चाय वाला उसे अपनी कहानी सुनाता है, कैसे उसने अपनी लत को छोड़ा और अब वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है। मनोज को चाय वाले की बातों में एक उम्मीद की किरण दिखती है। वह पहली बार सोचता है कि शायद वह भी सुधर सकता है। यह एक लंबा और मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन अब उसे एक उम्मीद है, एक नया लक्ष्य है। वह धीरे धीरे, एक कदम अपने नशे से लड़ना शुरू करता है। यह आसान नहीं है, कई बार वह गिरता भी है, लेकिन हर बार वह उठता भी है। चाय वाले की बातें उसे याद दिलाती रहती है। आखिरकार वह अपनी लत से मुक्त हो जाता है और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने लगता है। वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है, एक नई नौकरी करता है और अपने सपनों को फिर से जीने लगता है। मनोज की कहानी एक उम्मीद की कहानी है, एक कहानी जो बताती है कि चाहे कितना ही अंधेरा क्यों न हो, उम्मीद की किरण हमेशा रहती है।